हैं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में होने वाले सुपुर्द खाक के उस मौके पर जिसमें दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। तो माफिया मुख्तार अंसारी जिसका कल बांदा में हार्ट अटैक से निधन हुआ, मौत हुई, उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी के जनाजे में उसकी पत्नी आफशा अंसारी भी शामिल हो सकती है। और इस खबर पर सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, आप मौजूद हैं मोहम्मदाबाद के अंदर और जानकारी मिल रही है कि आफशा अंसारी जो कि फरार बताई जा रही थी वो सुपुर्द खाक का जो मौका है उसके ऊपर शामिल हो सकती है, क्या कुछ जानकारी? जी, प्रशासन के पास ऐसा इनपुट है और प्रशासन इस इनपुट पर अपने सुरक्षा के घेरे को और भी मजबूत किए हुए है। आपको बता दें कि ऐसी सूचना आ रही है कि आफशा अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है वो इस जनाजे में शामिल हो सकती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सूचनाएं आई है प्रशासन के पास कि कहीं बुड़के में शामिल हो सकती हैं या फिर कुछ भेस बदल के शामिल हो सकती हैं, लेकिन प्रशासन ने ये पूरी जब सूचना उनके पास पहुंची उसके बाद अपनी निगाहें पैनी की हुई है। आप देखिए, फाटक से 50 मीटर दूर पर यह बैरिकेडिंग कर दी गई है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि भीड़ यहाँ ज़्यादा हो रही थी। लोगों से अपील की जा रही है कि आप आइए, अपना शोक प्रकट करिए और तुरंत वापस चले जाइए। तो आज जिस वक्त मुख्तार अंसारी का जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचेगा उस वक्त भी प्रशासन की पैनी नजर उनके परिवार की। नीतीश, जनाजे में शामिल होने के लिए और साथ ही सुपुर्द खाक के मौके पर क्या कुछ संख्या भी सीमित की गई है पुलिस की तरफ से कि कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी जिस तरह से हमारे यहाँ के पुलिस कप्तान से बात हुई, अभी इस संख्या पर कोई गौर नहीं किया गया है। जब वहाँ से इन लोगों को इनपुट मिलेगा कि अब वहाँ से जो डेड बॉडी है वो वहाँ से मूव कर चुकी है, यहाँ से गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है, उस दौरान ये प्लान पूरा ये लोग बैठकर बनाएंगे या फिर यूँ कहें तो प्लान बन चुका है और अब इसका खुलासा करेंगे कि आखिर इस जनाजे में कितने लोग शामिल होंगे। और जितने भी लोग शामिल होंगे, एक आपको और भी जानकारी दे दूँ कि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि इस जनाजे में जितने भी लोग शामिल होंगे सबका नाम पूरी तरह से दर्ज किया जाएगा और इसके साथ ही एक एक व्यक्ति पर प्रशासन की पैनी नजर होगी। तो जो जानकारी जी मीडिया के पास है कि इस जनाजे में आफशा अंसारी भी शामिल हो सकती हैं, वो भेष बदल के शामिल हो सकती हैं। पुलिस के पास ऐसे इनपुट आए हैं और इसके साथ ही जो नीतीश, जाहिर तौर पर वहां जो मुख्तार अंसारी के परिवारजन हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे। बांदा से मोहम्मदाबाद की अगर बात की जाए तो कितना वक्त लग सकता है, कब तक हो सकता है जो दफन का जो जनाजे का जो पूरा कार्यक्रम है? देखिए, अगर अभी तक की जो सूचनाएं सामने हैं उसमें दो बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम शुरू होता है तो 3 से 4 घंटे का वक्त पोस्टमार्टम के समय लगेगा। इससे 11 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो 3-3:15 में अगर पोस्टमार्टम खत्म होता है तो रात 10 बजे तक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर पहुँचेगी। लेकिन अगर इसके इतर अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के एक पुत्र को अगर बात करें तो पेरोल पर यहाँ लाने की भी कवायद चल रही है। तो अगर वो पेरोल पर यहाँ आते हैं, उन्हें पेरोल मिलती है, तो फिर अगर वो शर्तें क्या होती हैं, अगर आज रात तक वो आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर अब सुपुर्द खाक होगा या फिर कल होगा। अभी इन सारी बातों पर चर्चा चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि 10 बजे से पहले डेड बॉडी का यहाँ आना फिलहाल तो संभव नहीं लग रहा है। अगर पेरोल पर आने की अगर आगे की जो चीजें हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होती हैं तो हो सकता है कि जो सुपुर्द खाक का समय है वो कल तक के लिए। नीतीश, आप वहां पर मौजूद हैं, जाहिर तौर पर मुख्तार अंसारी कौन था, मुख्तार अंसारी का क्या दबदबा था, ये हर कोई जानता है। वहां पर तनाव न बढ़े, क्या इसके लिए भी पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? किस तरीके से वहां पर बंदोबस्त किया गया है? देखिए, साफ तौर पे लोगों से अपील की जा रही है और इस अपील मुख्तार अंसारी का परिवार पूरा सहयोग कर रहा है। अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के भतीजे मन्नू अंसारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, बहाल रखें और स्थानीय लोगों का भी बड़ा सहयोग है। पुलिस का पूरा सहयोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पहले इंतजामों की तस्वीर आपको दिखा दूं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने दिखाई थी। आप देखिए, यहाँ पर मुख्तार अंसारी के घर से 50 मीटर दूरी पर आपको ये बैरिकेडिंग दिखाई देगी और इस बैरिकेडिंग पर ये मुस्तैद पुलिसकर्मी यहाँ पर पूरी तरह से खड़े आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यानी 50 मीटर के आप आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर पीएससी बल तैनात है और पीएससी के साथ जो पुलिस के सीओ लेवल के अधिकारी, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी वहां पर तैनात है। और ये जो पूरा एरिया है, आप देखिए यहाँ पर डीएम है और इसके साथ ही पुलिस कप्तान है, वो लगातार चक्रमण कर रहे हैं, एक एक गतिविधि पर अपनी नजर रख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये लोग अगर बात करें तो कब्रिस्तान की ओर भी गए थे। तो पूरी की पूरी जो कहे कि महकमे की एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, और इस सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग करता हुआ मुख्तार अंसारी का परिवार और यहाँ की आम जनता। किसी को भी कोई रोष नहीं है
किसी को भी कोई ऐसी चीज नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है कि माहौल खराब होने जैसी चीज। सभी लोग शांति व्यवस्था को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और इन लोगों के मन में क्या है, अब हम लोगों से जब जाने, इन लोगों ने कहा कि देखिए भाई, माहौल खराब करने की तो कोई बात नहीं, लेकिन मन में मलाल है। और मलाल इसलिए है कि मुख्तार अंसारी को सभी लोग यहाँ अपने परिवार का सदस्य मानते थे, और जब अपने परिवार के सदस्य की मौत की सूचना किसी को मिलेगी तो वो भाव आप समझ सकते हैं। और वही भाव आज मोहम्मदाबाद के इस जगह पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, आप लगातार सुबह से वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कितने लोग वहां अब तक शोक जताने के लिए पहुंच चुके हैं? दूर दूर से क्या लोग आ रहे हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अगर गाजीपुर जनपद की बात कहें तो गाजीपुर जनपद से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ। बिल्कुल नीतीश, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन ये जो तस्वीर है ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मोहम्मदाबाद के इस कालीबाग कब्रिस्तान की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कब्र तैयार की गई है। 6 फुट लंबाई है इसकी। ये कब्र तैयार की जा रही है जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी का इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है।